हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान वैष्णव और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैटिस। अगर हमारे पास एक लैटिस है, अगर उसके अंदर हम एक एलिमेंट लेते हैं और उस एलिमेंट का उसी के साथ जॉइन और मीट निकालते हैं तो हमें वापस से वो एलिमेंट ही मिलेगा। इसे एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ले रखा है जो कि एक लैटिस है और इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर इनमें से अगर हम कोई भी एक एलिमेंट ले लें और उसी एलिमेंट का उसी के साथ जॉइन या फिर मीट निकालेंगे तो हमें वही एलिमेंट मिलेगा। बट इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक ईजी एग्जांपल लेती हूँ। अब हमने पढ़ा था कि एक स्ट्रेट लाइन हमेशा लैटिस होती है, तो यहाँ पर क्या लिख रखा है, ये किसका सिंबल है, जॉइन का, और ये किसका सिंबल है, मीट का। तो ए जॉइन ए मतलब क्या है, यहाँ पर हमने कोई भी एक एलिमेंट ले सकते हैं, या तो 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। तो हम लेट सपोज 2 ले लेते हैं, तो 2 का जॉइन हम करेंगे 2 के साथ। 2 का जॉइन मतलब क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड कैसे निकालेंगे, 2 का अपर बाउंड क्या होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, बट हमको क्या लेना है, लीस्ट अपर बाउंड। तो क्या हो जाएगा 2। तो 2 का 2 के साथ ज्वाइन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 2। फिर हमें क्या दे रखा है, ए मीट ए, ये किसका सिंबल है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या फिर मीट का, जो कि इक्वल होगा ए के। अब हम वापस से कोई सा भी एलिमेंट ले लो, 2 ही ले लेती हूँ मैं, तो 2 मीट 2। अब 2 है, ये क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब इसका लोअर बाउंड क्या हो जाएगा 2 1, बट हमको क्या लेना है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ। और इसके अंदर क्या बोल रखा है, अगर आप दो एलिमेंट्स ले रहे हो लैटिस के अंदर और अगर उसका जॉइन निकालोगे, जैसे आपने ए जॉइन बी निकाला और या तो फिर आप बी जॉइन ए निकाल लो, इसका जो आंसर है वो सेम ही आएगा, मतलब इन दोनों का जॉइन भी सेम आएगा और इन दोनों का जॉइन भी सेम आएगा। और अगर आप ऐसे ही ए मीट बी करते हो या फिर बी मीट ए करो, इन दोनों का जो आंसर है, मतलब इन दोनों का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो सेम ही आएगा। तो इसका क्या मतलब है, ऑर्डर डज नॉट मैटर, या तो आप ए जॉइन बी निकाल लो या फिर बी जॉइन ए निकाल लो, इसमें कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अगर आप ए जॉइन बी निकालोगे तो इसका लीस्ट अपर बाउंड और इसका लीस्ट अपर बाउंड सेम ही आएगा। तो इसको भी हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल ये है और हमें क्या लेना है, ए और बी एक पेयर लेना है, तो हम 3 और 4 ले लेते हैं, मतलब ए 3 हो गया और बी 4 हो गया, तो हम 3 और 4 के पेयर की हेल्प से समझते से। तो हम क्या करेंगे, ए जॉइन बी मतलब 3 जॉइन बी, इसका क्या करेंगे, लीस्ट अपर बाउंड फाइंड करेंगे। तो ए और बी का लीस्ट अपर बाउंड क्या हो जाएगा इसका, 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7, मतलब क्या हो जाएगा इसका 3 जॉइन 4 क्या हो जाएगा 7। और ऐसे ही हम बी जॉइन ए करें, मतलब 4 और 3 का लीस्ट अपर बाउंड निकालेंगे तो भी क्या आएगा 7। तो चाहे आप 3 जॉइन 4 कर लो या फिर 4 जॉइन 3 कर लो, आपको लीस्ट अपर बाउंड दोनों केस में सेम ही मिलेगा। इस एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझ लेते हैं इसे। तो अब मैंने पेयर ले लिया है 3 और 2। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया है, पेयर 3 और 2। तो मैं पहले क्या करूँगी, 3 और 2 के लिए क्या निकालूंगी, जॉइन निकालूंगी। तो 3 और 2 जॉइन मतलब लीस्ट अपर बाउंड, तो इसके लिए क्या होगा 3 और 4 होगा, 3 और 2 के पेयर के लिए क्या होगा 3 और 4 होगा, पर हमको क्या लेना है, लीस्ट अपर बाउंड लेना है, तो क्या हो जाएगा 3। और सेम ऐसे ही मैं 2 जॉइन 3 करूंगी, जॉइन क्या होगा 3 होगा। तो इससे हमने क्या समझा कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है, या तो आप 3 2 कर लो या फिर 2 3 कर लो, इन दोनों का जॉइन क्या होगा सेम ही आएगा। नेक्स्ट हम मीट के लिए देख लेते हैं, ए मीट बी, वापस से पेयर हम क्या लेंगे, अब इस बार 5 और 6 ले लेते हैं। 5 और 6 मैंने पेयर ले लिया इसके अंदर। अब मैं क्या करूंगी, 5 और 6 का मीट निकालती हूँ, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। 5 और 6 और इसका मीट क्या है 2, क्योंकि देखो 2 है, 2 क्या हो गया इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अगर हम लोअर बाउंड बोले 5 और 6 का तो 2 और 1 दोनों है, बट अगर उसके अंदर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो इनका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो गया 2। और ऐसे ही हम 6 और 5 का मीट निकालेंगे। अब क्या करें, 6 और 5 इन दोनों का अगर मीट निकालेंगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा। तो ये देखो ये दोनों सेम आ गए। और ऐसे मैं इस एग्जाम्पल के लिए समझा देती हूँ आपको। अब हम इसके अंदर 4 और 3 ले लेते हैं। जैसे अगर मैंने 4 और 3 पेयर ले लिया, अब मैं 4 और 3 के लिए मीट निकालती हूँ पहले। 4 और 3 के लिए मेरे को क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 4 और 3। तो इसके लिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो जाएगा 3, क्योंकि ये 3, क्योंकि 3 to 1 तो इसके लोअर बाउंड है, बट हमको क्या करना है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो क्या आएगा 3। और ऐसे ही मैं
3 मीट 4 निकालूँ, 3 मीट 4, तो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या आ जाएगा? 3 आएगा सेम। तो हमने ये एग्जाम्पल की हेल्प से इस लॉ को समझ लिया है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। अगर आपने इसके अंदर बी और सी, जैसे आपने 3 एलिमेंट्स ले रखे हैं ए बी सी, और अगर आप बी सी का जॉइन निकालने के बाद में उसका जॉइन ए के साथ करते हो तो वो सेम होगा किसके? अगर आप ए और बी का जॉइन निकाल लो फिर उनके जॉइन का जॉइन करो सी के साथ तो वो दोनों इक्वल होंगे। और ऐसा ही मीट के लिए भी है, और इससे भी एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 एलिमेंट्स हैं ए बी और सी। तो लेट हमने ए मान लिया है 3 और बी हमने ले लिया है 4 और सी हमने ले लिया है 2। तो LHS सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे? बी और सी का जॉइन निकालेंगे। तो पहले हम बी और सी का जॉइन निकाल लेते हैं। बी और सी का जॉइन मतलब क्या होगा? इधर 4 और 2 का जॉइन, 4 और 2, 4 और 2 का जॉइन क्या होगा इसके अंदर? जॉइन मतलब क्या होगा? लीस्ट अपर बाउंड। और 4 और 2 का जॉइन क्या होगा? 4 ही होगा, क्योंकि जॉइन मतलब क्या है? लीस्ट अपर बाउंड। अपर बाउंड क्या हो जाएंगे 4 और 2 के? 6, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा और 8 भी होगा, पर हमको क्या लेना है? लीस्ट अपर बाउंड। तो 4 और 2 का लीस्ट अपर बाउंड या फिर जॉइन क्या होगा? 4 ही होगा। और फिर हम 4, ये 4 है, उसका जॉइन किसके साथ करेंगे? ए के साथ करेंगे। और इधर ए हमने क्या ले रखा है? 3। तो फिर हम ये निकाल लेते हैं, ए जॉइन, ए का जॉइन हम किसके साथ करें? बी जॉइन सी के साथ। और बी जॉइन सी हमारा क्या है? 4 आया है। और ए हमने क्या ले रखा है इधर? ए। और ए हमने इधर क्या ले रखा है? 3। 3 और 4 का जॉइन कहाँ होगा? 7। तो ये आ गया 7। तो इस पूरे की वैल्यू आ गई 7। अब हम क्या करते हैं? RHS सॉल्व करते हैं। इधर हम क्या करेंगे? ए की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 3, और बी हमने 4 लिया है। और अगर हम सी 2 लेंगे तो 3 और 4 का जॉइन निकालो पहले। 3 और 4 का जॉइन क्या होगा? 7। ये हो गया 7। और इसका जॉइन हमको किसके साथ निकालना है? 2 के साथ। अब ये क्या है? 7 और 2, 7 और 2 का जॉइन क्या होगा? 7 ही होगा। तो पहले मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, कंपेरेबल और इनकम्पेरेबल पेयर। तो ये क्या है? कंपेरेबल पेयर है, तो इसलिए 7 और 2 का जॉइन क्या होगा? 7 ही होगा। तो इसकी और इसकी वैल्यू, इसकी और इसकी वैल्यू सेम आ गई, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो ये वाला लॉ हमने प्रूव कर दिया। और मैंने यहाँ पर जो लैटिस बनाया है, मैंने उसको नेमिंग ए बी सी डी से भी कर सकती थी, बट अगर मैं ए बी सी से करती, और जैसे कि समझो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया और बी लिख दिया, यहाँ पे सी और डी लिख दिया, पर अगर मैं जब यहाँ पर पेयर लेती, और क्योंकि यहाँ पर देखो ए बी सी का यूज़ करा है और मैं इसमें भी अगर पेयर लेती ए बी सी तो कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 का यूज़ करा है। नेक्स्ट हमको दे रखा है ये, और अब हमें ये प्रूव करना है कि ये और ये इक्वल होते हैं। तो ए की जगह वापस से हम क्या करेंगे? 3, ए बी की जगह 4 और सी की जगह 2। क्या ये इक्वल होगा? अगर हम 3 मीट 4 और फिर इस पूरी का मीट अगर हम 2 के साथ करेंगे तो देखते हैं हम इसे। 4 और 2, 4 और 2 का मीट क्या होगा? 2 ही होगा। फिर 3 मीट 2, क्योंकि इसका आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। और अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये 2 कैसे हुआ, तो आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर चेक करने चाहिए। और फिर हमको निकालना है 3 मीट 2, 3 मीट 2 क्या होगा? 2 ही होगा। तो इस चीज़ की वैल्यू क्या गई है? 2। फिर हम ये करते हैं, फिर हम निकालेंगे 3 मीट 4, 3 मीट 4 क्या होगा? 2 होगा। और 2 का 2 से मीट, फर्स्ट लॉ ही था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिस में कि अगर हम ए का मीट ए के साथ करेंगे तो क्या आएगा? वापस से ए आएगा। तो इधर 2। तो देखो ये भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट लॉ है एब्जॉर्प्शन। इसके अंदर क्या दे रखा है? अगर आप ए मीट बी करोगे और फिर उसका ए के साथ ज्वाइन करोगे तो आपको ए मिलेगा। और अगर आप ऐसे ही ए ज्वाइन बी करोगे और फिर उसका मीट करोगे ए के साथ तो आपको ए मिलेगा। तो इसको भी हम समझते हैं। तो यहाँ पर हमको लेटिस दे रखा है, ए हम मान लेते हैं 5 को और बी मान लेते हैं 6 को। तो ए 5 हो गया, और फिर हमको ई किसका सिंबल है? जॉइन का। फिर ए मतलब 5 और 6, बी को हमने 6 मान रखा है तो इसका मीट किसके साथ? 6 के साथ। तो देखते हैं क्या ये ए के इक्वल आएगा या नहीं आएगा। ए क्या इधर 5 है, तो देखो 5 और 6 का हमको क्या निकालना है? मीट। 5 और 6 का मीट क्या आएगा? 2। और फिर हमको इसका 5 के साथ ज्वाइन करना है, 5 ज्वाइन 2, क्योंकि 5 और 6 का मीट क्या आया है? 2। और फिर 5 और 2 का क्या निकालना है? ज्वाइन। 5 और 2, देखो 5 और 2 ज्वाइन मतलब क्या होता है?
लीस्ट अपर बाउंड, और अगर 5 और 2 का हमको लीस्ट अपर बाउंड निकालना है तो 5 और 2 का लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, 5 भी होगा, 7 भी होगा और 8 भी होगा, पर हमको क्या करना है, लीस्ट लेना है। तो क्या हो जाएगा, 5 और 2 का लीस्ट अपर बाउंड 5। और देखो ये एक मतलब ए मतलब 5 के इक्वल आ रहा है, 5 5 इक्वल आ गए, तो ये वाला लॉ हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब इस लॉ के अंदर ये सेकंड चीज दे रखी थी, तो इधर हम 5 ए को हमने 5 मान रखा है, फिर ये किसका सिंबल है, मीट का, 5 जॉइन 6। अब क्या ये इक्वल ए के इक्वल आता है, ए मतलब 5 के, क्या ये 5 के इक्वल आता है, चेक करते हैं। 5 और 6, 5 और 6 का क्या बोल रखा है, जॉइन, 5 और 6 का जॉइन क्या हो जाएगा, 7 7। और फिर इसका मीट हमको किसके साथ करना है, 5 के साथ, मतलब 5 और 7 का, 5 और 7 का मीट क्या होगा, 5। मीट मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और अगर 5 और 7 पेयर के लिए हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकाले तो क्या आएगा, 5, तो इसका क्या आ गया, 5 मीट 7 का रिजल्ट क्या आ गया, 5, और ये 5 के इक्वल है। तो ये थी कुछ लैटिस की प्रॉपर्टीज, जिसको हमने एक एक करके अच्छे से एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझा है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फॉर आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के लिए, फॉर लेटेस्ट अपडेट, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।